बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी एंड बुक सीरीज़ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के सेकेंडरी स्कूल टीचर SST के पेपर के सलूशन के साथ हाज़िर खिदमत है। इस वीडियो में आप इसके 100 सवालात, इस पेपर के 100 सवालात का मुकम्मल और एक्यूरेट सलूशन देखेंगे। इससे पहले भी हमारे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर अब तक हो चुके हैं, चाहे वो PPSC हो, FPSC हो, SPSC हो, KPPSC हो, AJKPSC हो, तो उनके पेपर्स के सलूशन मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए हो उन सारे पेपर्स की तो 0332 80 55 905 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके सारे पेपर्स पास पेपर की वीडियोस ले सकते हैं। अगर आपको इस पे पास पेपर की बुक चाहिए तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में SST का पेपर इसके दो पार्ट होते हैं, 20% इंग्लिश और 80% पेडागोजी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द स्टोरी बुक्स विच माई टीचर रेकमेंडेड आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, लेकिन की के अंदर इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन था। तो चूँकि ये दुरुस्त जवाब है तो इसलिए फिर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि की में ये मिस्टेक थी। रेकमेंडेड आर जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट ब्लैंक यूजलेस टू परसुएड अ स्टबर्न मैन। इट इज़, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इट इज़ यूजलेस टू परसुएड अ स्टबर्न मैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइल डिगिंग इन द गार्डन ही फाउंड अ स्मॉल बॉक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। वाइल डिगिंग इन द गार्डन ही फाउंड अ स्मॉल बॉक्स। द ट्रैवलर्स ब्लैंक ब्यूटिफुल सीनरी एज दे ब्लैंक देयर वे थ्रू द कंट्री। तो इसका नन ऑप्शन है। द ट्रैवलर्स इंजॉय द ब्यूटिफुल सीनरी एज दे मेक वे थ्रू द कंट्री। तो ये इंजॉय और मेक इसका आएगा, तो ये ऑप्शन में नहीं था, तो नन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुकिंग थ्रू एन ओल्ड एल्बम आलिया वाज अम्यूज्ड बाय सम ऑफ द फोटोग्राफ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 6 है, ही सीम्स टू बी क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। ऑप्शन क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द केस हैज़ बीन डिलेड बिकॉज वी हैव नो एक्सेस टू द रेलिवेंट डाटा। ये प्रीपोजिशन के सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही सीम्स टू बी क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लाइफ। विद ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी मस्ट एडहेयर टू आवर नोबल ट्रेडिशंस। यहाँ पे 2 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, इवन हिज अपोनेंट्स एडमिट दैट ही इज़ इंडोर्ड विद रेयर टैलेंट्स। ऑप्शन बी करेक्ट है 11 है, आई लाफ्ड एट हिम फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक। तो ऑप्शन सी 11 का करेक्ट है। द गिफ्ट वॉज ब्रॉट फॉर हर। द गिफ्ट वॉज ब्रॉट फॉर हर 12 का ऑप्शन ए है। 13, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वाइज पीपल डू नॉट स्पेंड देयर मनी फुलिशली। वाइज यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 है, एज इट वाज अ माइनर ऑफेंस द ट्रैफिक पुलिस मैन लेट हिम ऑफ विद द वार्निंग। 15 का बी है, द पेट्रोल बोट picked up signal of the ship in distress। 17 है, my father's professional driver is young and energetic। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है, यानी इसका सिनोनिम देखना है। तो शिफर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। हिज लीडर विल नॉट फॉरगिव हिम फॉर द फुलिश मिस्टेक। तो फुलिश मिस्टेक ब्लंडर को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इस पेपर में 18 MCQs थे इंग्लिश के, बाकी प्रोफेशनल के हैं। FPSC की एक बात आपको मैं बताऊं, उन्होंने जो सिलेबस दिया होता है उससे हट के भी सवाल आते हैं। अब जैसे देखें, एक चीज़ वेल डिफाइंड है कि 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे और 80 पेडागोजिक, और यहाँ पेपर में वो दे ही 18 नंबर का रहे हैं जो इंग्लिश का पोर्शन है। तो इसी तरह फ़िलासफ़ी जो है उन्होंने सिलेबस के SST के सिलेबस में शामिल नहीं किया था, लेकिन इस पेपर में भी फ़िलासफ़ी से 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो खैर इनको देखना चाहिए। प्रोफेशनल है मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे।
तो मैक्स वेबर बिलोंग्स टू विच कंट्री? जर्मनी। ये कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के थे। इन 2017 जीडीपी ऑफ पाकिस्तान रिजर्व फॉर एजुकेशन। पाकिस्तान में 2017 में जीडीपी रिजर्व कितने थे एजुकेशन के लिए? 2.5% थे। यहाँ अब की के अंदर 12.8% दिया हुआ था। 12.8% पाकिस्तान की हिस्ट्री में एजुकेशन के लिए जीडीपी ना रखा गया, ना रिज़र्व किया गया और ना ही यूज़ किया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम 2.7% किया गया 2021 के अंदर आके। तो 2.5% जीडीपी जो है, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 2.5% 2.7% जीडीपी यूटिलाइजेशन है, जबकि जो यूनेस्को है वो कहती है आपकी एटलीस्ट जो है वो 4% जीडीपी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर। क्वेश्चन 21 है द आइडिया दैट नॉलेज मस्ट बी एक्वायर्ड थ्रू वन ऑफ द सेंस इज़ नाउन एज एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इसको कहा जाता है, सेंस एक्सपीरियंसेस कहा जाता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सेंस परसेप्शन। ये मुख्तलिफ इसके नाम हैं। वो इल्म जो आप सेंसेस से लेते हैं उसको आप एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। वो इल्म जो आप अपने दिमाग से हासिल करते हैं, रैशनल, ठीक है, सोच विचार, थिंकिंग, रैशनैलिटी, लॉजिक या रीज़न के बाद उसको रैशनल नॉलेज कहा जाता है। ये 2 सवाल अक्सर पेपर के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। द अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर फर्मली प्लांटेड इन फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। ये सवाल पहले भी एक पेपर में आ चुका है। तो स्टार्ट में जो फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, इसकी अर्ली रूट्स फिलोसफी और फिजियोलॉजी में से थे। हु इज़ एसोसिएटेड विद फेयर एंड एंगर? अमेगडाला हमारे माइंड का एक कंपोनेंट है, ये जो है हमारी इमोशन को फेयर एंड एंगर से डील करता है। 24 है द व्यू दैट सिंगल गॉड एग्जिस्ट इज़ नाउन। अब देखें सिंगल गॉड जो है ना वो मोनोथिज्म को कहा जाता है, ठीक है। पॉलीथिज्म कहते हैं मल्टीपल गॉड एग्जिस्ट करे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक ही हैं जिसने सारी कायनात को उस वक़्त बनाया जब ये सिफ़र थी, और अनकरीब इस सारे निज़ाम दुनिया को अल्लाह पाक सिफ़र कर देंगे और अकेले बाकी बचेंगे। तो ये हमारा एक ईमान है कि अल्लाह के सिवा ना कोई खालिक है, ना कोई राज़िक है, ना कोई हाजत रवा है, ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई दाता है, ना कोई दस्तगीर है। सिर्फ़ अल्लाह ही हैं जो पूरी कायनात को जो है वो देने वाले, खिलाने वाले, औलाद देने वाले, सब कुछ करने वाले अकेले हैं। बाकी सारी की सारी दुनिया के सारे जिन, इंसान, परिंद, जो कुछ मखलूक़ात हैं, इसे अल्लाह की मोहताज है। तो ये यकीन, इसी यकीन पे अल्लाह मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए, आमीन। ये तौहीद है, और इसमें अगर कोई शक भी करता है कि अल्लाह के सिवा आप किसी और से कोई मदद ले सकते हैं तो ये शिरक है। शिरक को अल्लाह पाक ने फरमाया ये गुनाह है, सारे माफ़ कर दूंगा, शिरक नहीं करूँगा। तो अल्लाह के साथ किसी को शिरक करने का कभी सोचिएगा भी नहीं। वक्ती तौर पर आपको हो सकता है कि उसमें कोई फ़ायदा भी नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला आज़माते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ढीली रस्सी दे देते हैं। एक बंदा कहता है जी मैं अल्लाह पे ईमान नहीं रखता, अल्लाह मेरा क्या करेंगे, ठीक है, और आप कुछ हो सकता है तो हो जाए, मेरे सामने हो जाए। और एक बंदा कहता है कि जी मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। तो दुनिया है, ऐन मुमकिन है कि उस बंदे को उस वक्त कोई तकलीफ़ आनी हो और उसके साथ कोई हादसा हो जाए जो अल्लाह पे यकीन रखता है। तो दूसरा बंदा ये कह दे कि जी देखिए मैं तो अल्लाह पे यकीन, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना वो अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाइशों में ज़्यादा डालते हैं, ये याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखना है हमेशा। द व्यू दैट सिंगल गॉड एग्जिस्ट इज़ नाउन एज मोनोथिज्म। यहाँ पे ऑप्शन में था डिज़म था, ये ऑप्शन है, ये गलत है, ठीक है। ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये कि अल्लाह ताला या गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है। डिज़म इस चीज़ का बिलीव है, ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा हुआ है। पॉलीथिज्म मल्टीपल गॉड्स को, थिज्म जो है बिलीव के एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर, कोई गॉड एग्जिस्ट करता है। डिज़म के गॉड एग्जिस्ट करता है लेकिन वो इंटरवीन नहीं करता, यानी मामलात नहीं देखता। ये मुख्तलिफ लोगों के अकीदे हैं। एथिज़म अल्लाह ताला खुदा न खास्ता गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्नोस्टिसिज्म अनसर्टिनिटी अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, इनको कोई श्योर नहीं है कि करता है या नहीं करता। पैंथिज्म गॉड इज़ आइडेंटिकल विद द यूनिवर्स, एक यूनिवर्स के साथ मिलता जुलता है। तो पैरेंथिज्म गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ बट ग्रेटर दैन द यूनिवर्स, के हिस्सा है इस यूनिवर्स का लेकिन उससे
बड़ा है। ये नॉन मुस्लिम्स के अकायद हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये वाले। तो हमारा अकीदा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोनोथिज़म, अल्लाह की ज़ात एक है और अल्लाह की ज़ात ही हम सबके राज़िक, मालिक और खालिक हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये हमारा अकीदा है, और ये अकीदा हमें किसने सिखाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। 25. The advantage of simulation is that they allow students to learn about a subject from inside. अब सिमुलेशन क्या होता है? टू एक्ट आउट समथिंग, जो आपने पढ़ा है उसको उसी को करके दिखाना। तो वो करके दिखाने की सलाहियत कहाँ से आती है? इनसाइड से, अंदर से ही आती है ना, कि मैं इसको ऐसे ऐसे करके दिखाता हूँ। 26. द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ हेल्दी पीपल वाज एम्फसाइज्ड बाय। अब देखें, ह्यूमनिज़म साइकोलॉजी ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन मोटिवेशन पे, ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करती है, ह्यूमन नीड्स पे फोकस करती है। तो ये ह्यूमनिज़म साइकोलॉजी है अब्राहम मैस्लो की। हु प्रेजेंटेड हायरार्की ऑफ नीड्स, ये अब्राहम मैस्लो ने प्रेजेंट की थी। इसके 5 लेवल्स हैं। 28. स्टूडेंट हु आर हाइपर एक्टिव आर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड आर मोस्ट ऑफन मेडिकेटेड यूजिंग स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स उनको दिया जाता है जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। किताब के की के अंदर ट्रैंकुलाइज़र दिए जाते हैं जिनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ज़्यादा होती है। तो हाइपर एक्टिव बच्चों को स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं, तो इसका स्टिमुलेंट दुरुस्त जवाब है। 29. व्हेन अ पर्सन मस्ट चेंज टू एग्जिस्टिंग पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन। तो यहाँ पे की के अंदर लर्निंग दिया हुआ था, ये गलत है, अकोमोडेशन है। कल एक पेपर मैंने उसमें वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें मैंने आपको बताया था असिमिलेशन अकोमोडेशन से लाजमी सवाल आता है। इसी तरह जीन ब्याजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनमें से भी सवाल आता है। तो जब एक पर्सन चेंज करता है ना अपना एक माइंड सेट, मिसाल के तौर पर आपकी दीवार पे कबूतर बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब आपने इशारा किया, कबूतर उड़ गया, ठीक है। अब उसी दीवार के ऊपर जो है ना वो बिल्ली आके बैठ गई है, सपोज करें। अब आप इशारा करते हैं, बिल्ली नहीं भाग के जा रही। तो इसका मतलब ये कि बिल्ली को भगाने, उस जगह को खाली कराने के लिए वो जो एक आपके पास आइडिया था कि मैं हाथ ऊपर करूँगा उड़ जाएगा, ऐसे नहीं, या भाग जाएगी बिल्ली, ऐसे नहीं हुआ। तो आप उसकी तरफ भाग के जाते हैं, बिल्ली की तरफ, वो भाग जाती। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वो जो पहले आपका एक माइंड सेट था कि ऐसे मैं करूँगा तो जो भी चीज़ बैठी होगी उड़ जाएगी, ये होती है असिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या है कि जो पहले आप काम कर रहे हैं ना उस तरह से अब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप एक नया सोल्यूशन उसका ढूंढते हैं, चेंज करते हैं अपना माइंड सेट। व्हेन अ पर्सन मस्ट चेंज हिज एग्जिस्टिंग पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशन इज नोन एज अकोमोडेशन। 30 है करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। ये कोई 20 पेपर के अंदर ये सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 वाला, सोसाइटी वाला। 31. A research conducted for testing and applying theories is called applied research. बेसिक में theories डेवलप की जाती हैं, अप्लाइड में उनको कंडक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है फील्ड के अंदर, और एक्शन में क्लासरूम रिसर्च की कंडक्ट की जाती है। ये 3 बेसिक टाइप्स हैं रिसर्च की, रिसर्च बाई पर्पज़ की। 32. आ रिसर्च विच हैज़ अ क्लासरूम अप्रोच। ये क्लासरूम अप्रोच जो है वो एक्शन रिसर्च होती है, ये भी मैंने बताया है। 33. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमेशा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑलवेज टेस्टेड, ये दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 34. इफ़ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड री टेस्ट आर द सेम इट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। अगर यहाँ पे आता कि 2-3 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर पेपर में इनमें से सवाल आता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, इसको भी रिलायबिलिटी कहा जाता है। रिजल्ट आर सेम आफ्टर रेपिटेशन, द रिजल्ट्स आर सिमिलर, ये मुख्तलिफ वे से एक ही बात पूछी जा रही है, इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। अच्छा, एक होती है वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ द स्कोर, ठीक है, या फिर आप कहते हैं कि ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्कोर, या फिर आप कह सकते हैं कि स्कोर इस तरह से आपको मिले जिस तरह से आप उसको चाह रहे थे, ठीक है। What is intended to measure? If the score measure what is if a test measure what is intended to measure, जो आप measure करना चाह रहे हैं वही आपका टेस्ट measure कर रहा है, वो आपकी वैलिडिटी होती है। If the scoring is not affected by any factor, इसको objectivity कहा जाता है। ये 3 सवाल हैं जो आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं। 35 है is a process of selecting a number of individual for study। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आप स्टडी करते हैं, सेलेक्ट करते हैं
इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। 36 द सेकेंडरी स्कूल टीचर इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हेड मास्टर, सेकेंडरी स्कूल का टीचर अपने हेड मास्टर का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको जवाबदेह होता है। 37 द चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल काउंसिल, स्कूलों के अंदर जो स्कूल काउंसिल होती है उसका चेयरपर्सन हेड मास्टर ही होता है, हेड टीचर। 36 विच थीरी सेज लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, अब इसके अंदर जो है ट्रेड थीरी दिया हुआ था की के अंदर, ये गलत है। ग्रेट मैन थीरी जो है वो दुरुस्त है, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, ये कौन सी थीरी है? ग्रेट मैन, थॉमस कार्लाइल की थीरी है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब नन बनता है, तो ग्रेट मैन थीरी। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर, ये दोनों की के अंदर गलत है, तो वहाँ की में अथॉरिटी था, तो लुक आफ्टर इसका दुरुस्त जवाब है। 40 है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल इज़ बेटर इवेलुएटेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी देखते हैं ना कि स्कूल की प्रोग्रेस है या नहीं है, तो 40 का सी है। 41 हाउ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट, ट्रांजैक्शनल कहते हैं कि सख्ती से काम लेना, थ्योरी एक्स जिसे हम कहते हैं, तो थ्योरी एक्स में रिवार्ड एंड पनिशमेंट होती है ब्यूरोक्रेटिक टाइप थ्योरी में, तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से ऑप्शन ए 41 का। 42 का है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल इज़ एवर डिसलाइक बाय द टीचर्स, देखिए टीचर्स ही डिसलाइक करते हैं ना जिनके लिए वो सख्ती कर रहा होता है। तो पैटर्निटी लीव इज़ ग्रांटेड फॉर 7 डेज, पैटर्निटी लीव वालिद को दी जाती है 7 दिन के लिए, और ये लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। मैटरनिटी लीव 90 डेज़ के लिए दी जाती है, वो भी लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती, ठीक है। ये विद पे होती हैं दोनों छुट्टियाँ, मैटरनिटी भी पैटर्निटी भी। 44 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 स्टेट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू ग्रेड 10। 25 ए 2010 के अंदर 18वीं तरमीम आई थी, तो इसमें मैंने पिछले पेपर के अंदर भी ये बात बताई है कि ये जो आर्टिकल 25 ए है ना, इससे मुताल्लिक सवाल अक्सर पेपर में आ रहा है और आता रहेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है हमेशा। तो 2 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट थी, जो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 18th अमेंडमेंट 2010 आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो 18वीं तरमीम आई थी, अभी रिसेंटली 26वीं तरमीम हुई है। तो अब जो 18वीं तरमीम थी उसमें एक तो अख्तियारात वफाक से लेकर फेडरल से प्रोविंसेस को मुंतकिल किया गया, दूसरा आर्टिकल 25 ए इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 73 के अंदर। 45 है द प्रिंसिपल हैज़ अ राइट टू चेक द वर्क ऑफ द टीचर एंड मेक सर्टेन डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है कि वो किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करता, तो सिंगल बंदा है ना जो सब कुछ कमांड कर रहा है, तो ऑप्शन ए। 46 द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग डिफ़िकल्ट टर्म्स टू मेक दैम ईजी फॉर द स्टूडेंट इज नोन एज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग को आसान करके पेश करना मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहलाता है। 47 फोकसेस ऑन टीचिंग अडल्ट, एंड्रागोजी अडल्ट की टीचिंग मेथडोलॉजी है, पैडागोजी चिल्ड्रन की टीचिंग मेथडोलॉजी है। 48 ब्रिंग्स टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, ये सिंथेसिस को कहा जाता है, जो आपकी कॉग्निटिव डोमेन है उसका ये 5वां लेवल है सिंथेसिस। अच्छा, उसके बाद 49 है द टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। 50 है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक पार्टनरशिप अक्रॉस द सोसाइटी, मुख्तलिफ सोसाइटी, जो सस्टेनेबल एजुकेशन का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि आने वाली नस्लों के लिए चीज़ें मुतासर ना हो। मिसाल के तौर पर हम पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें ताकि हमारी अगली नस्ल को इसके मसाइल ना सामना करना पड़े, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें इस्तेमाल करना, ज़ाया ना करना। तो ये अक्रॉस द सोसाइटी चलता है, हर सोसाइटी की ये नीड है। 51 टू इम्पोर्ट नॉलेज आर स्किल्स टू सम बॉडी बाई इंस्ट्रक्शन आर एग्जाम्पल, इसको टीचिंग कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज, ये मैंने मेरे नोट्स में भी मौजूद है, बुक में भी। 52 टू एब्जॉर्ब न्यू आइडियाज़ इन टू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब ये देखें एब्जॉर्ब न्यू आइडियाज़, अब वो बिल्ली वाली मिसाल ले आएँ। अभी मैंने बताया कि जो है कबूतर को आपने उड़ाया, उड़ गया, बिल्ली को वैसे इशारा किया, बिल्ली उड़ जाती है, तो ये एसिमिलेशन हो गई। ये आइडिया नया था कि जी बिल्ली भी उड़ जाती है, अब अगर बिल्ली नहीं उड़ती इसका मतलब नहीं भागती, तो इसका मतलब आप उसकी तरफ चल के जाते हैं तो वो भाग जाती है। तो ये फिर अकोमोडेशन, जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं कि जिस इन्फॉर्मेशन से आप, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, असिमिलेशन होगी, नहीं हो रहा अकोमोडेशन होगी, उसको चेंज करते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे न्यू आइडियाज़ को एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, असिमिलेशन है, चेंज करेंगे
एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तो अकोमोडेशन होगी। तो यहाँ पे सिमुलेशन है 53। विच टीचिंग टेक्निक मे बी बेटर फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट, एक्टिविटी मेथड एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मेथड है। 54 स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्रू सिमुलेशन, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग जो होती है उसको एक्सपेरिएंशियल लर्निंग कहा जाता है। एडगर डेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये सिमुलेशन होती है। पेडागोजी मीन्स, इसमें नन ऑफ दीज है, फ्लो, राइट, ड्राइव, डिवाइड ये नहीं है। टीचिंग मेथड इसका मतलब होता है, लफ्जी मतलब पेडागोजी का। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है। अच्छा, आइंस्टाइन की एक और भी बड़ा फेमस कोटेशन है जो कि अक्सर उसमें पेपर में एक दफ़ा आया था कि एजुकेशन इज़ नॉट टू एक्वायर नॉलेज, उसका ऑप्शन था, मुझे स्टेटमेंट अब सही याद नहीं आ रही, बट उसका ऑप्शन था कि एजुकेशन आप ऐसे एक्वायर करें, नॉलेज ऐसे एक्वायर करें जैसे कोई फ़न हो, मतलब ये उसका था, मुझे एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट याद नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। उसके बाद है 57 ट्रायल एरर एंड इमिटेशन इज़ एन, ये क्या है, अडॉप्टेशन ऑफ लर्निंग है, ठीक है। आप ट्राई करते हैं, एरर आती है, उनको चेंज करते हैं, इमिटेट करते हैं, तो ये अडॉप्टेशन ऑफ लर्निंग है। एवेलुएशन आंसर द क्वेश्चन, एवेलुएशन और असेसमेंट जो है वो आंसर करते हैं हाउ गुड, टेस्ट करता है हाउ वेल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 59 है, मेजरमेंट ये करता है हाउ मच, ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं आपने। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ मोस्ट इंक्लूसिव, अब यहाँ पे पेपर में टेस्टिंग था, टेस्टिंग कहाँ से है, चार जो हमारे हैं टेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। तो अब इन तीनों में सबसे बेस्ट आंसर असेसमेंट बनता है, तो ऑप्शन सी मैंने करेक्ट किया, की के अंदर टेस्टिंग था जो कि गलत है। 61 इंटरव्यू में बी कंडक्टेड टू असेस द अडॉप्टिव बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, इंटरव्यू असेसमेंट के लिए होता है, ऑप्शन बी 61 का दुरुस्त है। 62 द टेस्ट डेवलप टू मेजर मिनिमम बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स, कोई भी टेस्ट जो मिनिमम बेसिक नॉलेज को मेजर करने के लिए लिया जाता है उसको मास्टरी टेस्ट कहा जाता है। की में डायग्नोस्टिक था, गलत है। 63 अ टेस्ट यूज टू मेजर मैनी स्किल विद जस्ट अ फ्यू आइटम फॉर ईच स्किल, इसको ये सर्वे टेस्ट होता है कि आप हर बहुत सारी स्किल्स के लिए एक साथ जो है वो टेस्ट लेते हैं और इसमें हर स्किल के लिए थोड़े थोड़े सवालात होते हैं, तो ये सर्वे क्वेश्चनिंग या सर्वे टेस्ट कहलाता है। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गुड ऑब्जेक्टिविटी, MCQ ऑब्जेक्टिविटी किस, जिसमें टीचर की जो एग्जामिनर उसकी बाइसनेस, अपनी मर्जी शामिल ना हो, तो सब्जेक्टिव में ऐसे में तो हो सकती है, MCQs में नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी MCQ, ऑप्शन बी MCQ जो है वो करेक्ट है 64 का। 65 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये MCQs की स्टेटमेंट को स्टेम कहा जाता है और जो कॉलम मैचिंग की स्टेटमेंट है उसको प्रेमिस कहा जाता है। इन MCQ द स्टेम ऑफ आइटम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। अब पिछले पेपर जो कल मैंने रिकॉर्ड किया उसमें था इन MCQs द ऑप्शन शुड बी ऑफ सेम लेंथ, मैंने बताया था उस वक्त भी कि ये दो सवाल हैं जो पेपर में आते हैं, एक स्टेटमेंट के बारे आता है कि स्टेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए स्टेम, और दूसरा ऑप्शंस के बारे में आता है कि उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। 67 टू स्टूडेंट ए और बी, two student A and B appeared in a test. They achieved 25 and 75 marks respectively. What is percentile for A? A और B दो बच्चे हैं, इन्होंने टेस्ट में अपीयर हुए हैं, A के 25 हैं सॉरी और B के 75 हैं, तो A का परसेंटाइल पूछा गया। अब A कौन है, 25 वाला। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो X, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, फार्मूला ये है इसका, ठीक है, परसेंटाइल निकालने का। अब ए से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 0, 0 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। तो इसका परसेंटाइल 0 बनता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे की में 50 था जो कि गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे होता कि बी का पूछा जाता व्हाट इज़ परसेंटाइल ऑफ बी, तो फिर ये 50 दुरुस्त हो सकता था, ठीक है। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, ये सिलेबस की डेफिनीशन है, ठीक है। डिटेल कंटेंट ऑफ द टॉपिक्स, इसको कोर्स कहा जाता है। द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर, इसको करिकुलम कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शंस जो मौजूद हैं ये पेपर में, इन तीनों में से किसी एक का सवाल लाजमी आता है। 69 IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज, ये 100 होता है।
जिसका सेम फिज़िकल और मेंटल एज हो उसका IQ 100 होता है, और गॉड गिफ्टेड बच्चों का 140 होता है, टीचर का 120 होता है, मेंटली रिटार्डेड का बिलो 70 होता है। विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है चेंज इन बिहेवियर के लिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, तो फिर हम इसका जवाब मानते इन्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन की में आंसर इन्वायरमेंट दिया गया है बट स्टेटमेंट जनरल पूछी गई है, तो जनरल के लिए भाई एजुकेशन ही दुरुस्त जवाब है। 71 अ साउंड करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। साउंड करिकुलम सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, होता है। 72 इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया था की के अंदर जो कि गलत है, तो करिकुलम की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है लर्नर्स के ऊपर। करिकुलम कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बगैर आप करिकुलम नहीं बना सकते। बायोलॉजी और जोलॉजी के बगैर बन जाता है, वो मैट्रिक लेवल पे आपको जाके चाहिए होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ये टीचर होता है। 74 उस्ताद होता है जो इम्प्लीमेंटर होता है, ठीक है। वो जगह कौन सी होती है जहाँ करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है? स्कूल, यस। और इससे अगर एडवांस लेवल की बात की जाए तो क्लासरूम। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल, ये पंजाब के अंदर जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है फीमेल का, फीमेल एजुकेटेड हैं बाकी सूबों की निस्बत। द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू नेचर, ये नेचुरलिज्म है, रोसो की फ़िलोसफी है। ये मैंने बताया ना फ़िलोसफी कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन पेपर में सवाल आया हुआ है, तो इसको पढ़ना है सब ने। 77 फ़िलोसफी को, जिनका SST फीमेल का पेपर है सब पढ़ेंगे फ़िलोसफी को, 2-3 सवाल आएंगे। 77 विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज एंड इट्स मेथोडोलॉजी, नॉलेज से एपिस्टिमोलॉजी डील करती है, वैल्यूज से एस्थेटिक डील करती है, और रियलिटी से जो एस्थेटिक जो है वो एक्जियोलॉजी है, और ऑन्टोलॉजी रियलिटी से डील करती है, एपिस्टिमोलॉजी नॉलेज से। ये 3 ब्रांचेस मेन होती हैं फिलोसफी की। 78 विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ द आइडियलिस्ट? आइडियलिस्ट ट्रुथ, ब्यूटी, मोरल वैल्यूज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तीनों पे फोकस करते हैं। तो की के अंदर ब्यूटी जवाब था जो कि गलत है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट बनता है, क्योंकि ये पहले तीनों जो है वो उसकी गोल बनते हैं आइडियलिज्म के। ये भी फ़िलोसफी से था सवाल। व्हाट इज़ कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड थ्रू विदाउट एनी फिक्स पीरियड एंड प्लेस? जो एजुकेशन दैट इज़ एक्वायर्ड विदाउट एनी फिक्स पीरियड एंड प्लेस, ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। फॉर्मल बाकायदा इदारे से, प्लेस से, टाइम टेबल के हिसाब से ली जाती है। 80 है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस, इसको ICT कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 81 फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी प्रोड्यूस इन एन इंडिविजुअल, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी टेंशन प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोलॉन्ग टेंशन जो है वो स्ट्रेस बन जाती है। 82 अगला है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी से टेंशन आती है, वो टेंशन महीनों चलती रहे तो ये स्ट्रेस बन जाती है, ठीक है। 82 का स्ट्रेस ऐसी। 83 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन एन इवेंट आर कॉल्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इवेंट में जो चीज़ें हम देखते हैं, पॉइंट नोट करते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। 84 है कैरियर में बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ लाइफ स्टाइल कॉन्सर्न दैट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्क, ठीक है। लाइफ स्टाइल कॉन्सेप्ट जिसमें आपका मुख्तलिफ जो काम होते हैं उन एक सीक्वेंस में आप उसको करते हैं, ये कैरियर कहलाता है। 85 स्कोरिंग गाइड, ये रूब्रिक्स को कहा जाता है, यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट इज नोन एज रूब्रिक्स। 86 है द सम ऑफ नॉलेज, डिस्पोजिशन, एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल, तो ये इंसानी सरमाया होता है कि इस नॉलेज कितना है, वैल्यूज़ कितनी है, एक्सपर्टीज़ कितनी है, तो ये ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। तो इसमें की में ह्यूमन पोटेंशियल था, गलत है, ह्यूमन पोटेंशियल किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। 87 है द अचीवमेंट गेन ड्यूरिंग द कैरियर, इसको अकॉम्प्लिशमेंट कहा जाता है। एक कैरियर के दौरान जितनी भी आप सक्सेस लेते हैं वो अकम्पलिशमेंट कहलाती हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म मेरिटोक्रेसी? टू मेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट, मेरिट पे जो आपकी जॉब अपॉइंटमेंट होती है। 89 इज़ एन एक्टिविटी दैट नॉट ओनली एवेलुएट हाउ पीपल परफॉर्म बट आल्सो एक्टिविटीज़ हैव बीन डन, ये अप्रेजल या असेसमेंट होती है कि देखते हैं कि कैसे लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। 90 है चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, इसको डिसीजन कहा जाता है, ऑप्शन सी। 91 है लीडरशिप इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, लीडरशिप से लोगों की जो प्रोडक्टिव सलाहियतें हैं वो बेहतर होती हैं, लीडरशिप दूसरों की सलाहियतों को निखारने का नाम होता है।
92, the growth of the organizational needs to be meshed with the growth of the individuals. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को मैश किया जाए इंडिविजुअल की नीड्स के साथ, यानी ये नहीं है कि इंडिविजुअल की नीड को दूर रख के आप ऑर्गेनाइजेशन की नीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो. 93, द पावर पोजीशन पावर ऑफ द प्रिंसिपल इज़ लिमिटेड टू टीचर एंड स्टूडेंट बोथ. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है. 94, द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मैन. डिसिप्लिन मेंस के लिए होता है, मनी या टेक्नोलॉजी के लिए तो नहीं होता. 95, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अज्यूम टू बी रैशनल. हमेशा डिसीजन मेकिंग रैशनल होती है, लॉजिक बेस्ड होती है, बेतुकी नहीं होती. ठीक है. 96, विच डिसीजन मेकिंग रूल्स ट्राई टू इक्वली सेटिस्फाई बोथ द पार्टीज. विन विन अप्रोच, इसमें लीडर मेंबर दोनों जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के साथ, म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ चलते हैं. ये क्वेश्चन 2 दफ़ा आया. द मैट्रिक स्ट्रक्चर वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड. कौन सा मैट्रिक स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि एक से ज़्यादा बॉस हों आपके, यूनिटी ऑफ कमांड ना हो. ठीक है, उसको मैट्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है. ब्यूरोक्रेसी में यूनिटी ऑफ कमांड होती है. 98, द स्कूल हेड मास्टर ऑपरेट्स द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्सेप्ट. स्कूल हेड मास्टर का काम जो है वो कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना भी है. स्टाफिंग, टीचर्स को भर्ती करना, ये उसका काम नहीं होता. ठीक है. 98 सी जवाब है. 99, a senior mentor is a senior employee who sponsor and supports the new employees. mentor क्या होता है? एक senior employee होता है जो कि सपोर्ट करता है अपने नए. मेंटोर ट्रेनर को कहा जाता है जो आने वाले लोगों को, टीचर्स को या एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है. वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स मे बी रिजॉल्व बाय द प्रिंसिपल यूजिंग विन विन अप्रोच. विन विन अप्रोच से आप जो है यानी म्यूचुअल बेनिफिट्स को, म्यूचुअलिज्म के थ्रू आप जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं. तो ये आपका जो है वो पेपर था. अगर आपको ये पेपर PDF में चाहिए 0332 80 55 905 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ये पेपर वसूल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए तो आप हमारी बुक्स भी इसी नंबर पे मैसेज करके, अपना एड्रेस मैसेज करके मंगवा सकते हैं. तो जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह आपको सर्व करती रहेगी. 0332 80 55 905 इस नंबर पे आप किसी भी वक्त हमसे रहनुमाई ले सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.